अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मुझे जो है जब से मैं यूएई से आया हूँ, बहुत सारे लोगों के या तो गल्फ़ ममालिक से या दीगर और मुल्कों से और वैसे दुबई वगैरह से भी बहुत से लोगों के मैसेजेस, ईमेल्स और बहुत से लोगों के फ़ोन वगैरह चालू है कि मुफ्ती साहब हम इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। कोई 10 करोड़ करना चाहता है, कोई 5 करोड़। किसी ने कहा कि कोई ऐसी ज़मीन हो, प्लॉट वगैरह आपकी नज़र में, तो हम वो ख़रीद के जो है लेकर छोड़ना चाहते हैं। और हम जो है कोई बिल्डिंग वगैरह है तो वो लेकर जो है उसको किराए पे दे देना चाहते हैं, या फिर उसमें 1-2 फ्लैट लेकर वो हम किराए पे लेकर रखना चाहते हैं। तो बहुत से लोगों के जो है मुझे मैसेज थे, बहुत से लोगों के। और ये वो लोग हैं, कोई ना इनका ब्लैक मनी है और ना ही इन लोगों का जो है 2 नंबर का मनी है और ना ही स्मगलिंग का, क्योंकि सारे लोग जॉब वगैरह करने वाले हैं और उनके पास में जो इनकम का प्रूफ होता है, उनके जो सैलरी अकाउंट वगैरह होते हैं कि उनको सैलरी कहाँ से मिल रही है और बिज़नेस वगैरह उनका जो कुछ भी है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऐसे लोगों के क्लियर है माशाल्लाह। तो इसी वजह से बेचारे मेरे से भी कांटेक्ट करते हैं। लेकिन ऐसे तमाम लोग जो मेरे से कांटेक्ट कर रहे हैं या जो लोग इस उम्मीद में है कि वो मुझे इस ताल्लुक़ से कांटेक्ट करेंगे, तो देखो मैं साफ़ लफ्ज़ों में आपको ये बोलता हूँ कि मैंने इंडिया में जिन जिन लोगों से भी ज़मीन के लाइन से या बिल्डिंग्स के लाइन से मुआमलात किया हूँ, यहाँ पे लोगों के मुआमलात सही नहीं हैं। तो जब मेरे साथ में मुआमलात सही नहीं हुए हैं तो मैं फिर आपको क्यों राय दूँ, क्यों मशवरा दूँ और मैं आपके मसले में क्यों पढ़ूँ। इसके लिए मेरी बहुत ही मुअद्दबाना रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है उन तमाम लोगों से, भाई आप यहाँ क्यों 10 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हो। क्योंकि मैं तो किसी ज़मीन वाले को, प्लॉटिंग वाले को पहचानता भी नहीं हूँ, बिल्डिंग वालों को भी नहीं जानता हूँ। हाँ, मेरा अपना जो छोटा मोटा व्यवहार है, किसी से समझो मैंने एक आधा फ्लैट ले लिया हो या फिर मैंने एक आधा गुंठे की ज़मीन ले लिया हो, तो मैंने जिनसे लिया ना, तो मुझे उन लोगों से जो मेरे मामलात हुए हैं, तो मेरे मामलात क्लियर नहीं हुए उनके साथ। हाँ, मैंने पैसे दे दिया उनको, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से जो मामलात होना चाहिए था वो मामलात क्लियर नहीं हुए, जिसकी वजह से मुझे जो तजुर्बा हुआ है वो ये कि हमारे यहाँ लोगों के लेन देन सही नहीं है। बस इतना मैं आपको बताऊँगा, यानी मामलात साफ़ नहीं हैं, मामलात क्लियर नहीं हैं, धोखा देंगे लोग आपको। यहाँ पैसों के भी मामलात साफ़ नहीं हैं, कोई आपसे कर्ज़ा भी लेंगे तो बराबर वक्त पे आपको अदा नहीं करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है भाई, यहाँ पे लोगों के ज़मीनों के लपड़ों में, ज़मीनों के लोचों में, प्लॉट के और फ्लैट के लपड़े लोचों के अंदर मत पड़ो। मेरे भरोसे पे नहीं बल्कि किसी और के भी भरोसे पे मत पड़ो। अगर आपको 10 करोड़ लगाना है ना, तो मेरी रिक्वेस्ट है, मैं बड़े अदब से आपसे ये कहूँगा कि बजाय यहाँ लेने के आप जिस मुल्क में रहते हो वहीं पर कोई प्रॉपर्टी लो और उसको रेंट के ऊपर दो, किराए के ऊपर दो। यहाँ क्यों ले रहे आप, मेरे समझ से परे है। उसका रीज़न है यहाँ पे आपके साथ में धोखा ये होगा कि आपको बेचते वक्त कुछ और बोलेंगे, आप ख़रीद लेंगे, ख़रीदने के बाद में जो है फिर आपको पता चलेगा कि यार वो तो बिल्डिंग लीगल है ही नहीं, वो तो इलीगल बिल्डिंग है। फिर आपके पेपर बनाकर आपको नहीं मिलेंगे, फिर आपका ख़रीदी खत जो है वक्त के ऊपर नहीं होगा। और वो बिल्डर जो है ना, एक मरतबा समझो आपको फ्लैट बताने के लिए आया, उसके बाद में फिर वो कब्रस्तान में चला जाएगा, तब तक वो आपको कभी नहीं मिलेगा। यहाँ मामला सही नहीं है लोगों के। ऐसे ही आपने किसी के पास में ज़मीन का प्लॉट लिए, वो बोलेगा ये एनए है प्लॉट, यानी जो ज़मीन नॉन एग्रीकल्चर होती है वो है, आप उसके भरोसे पे ले लेंगे उससे। बाद में आपको पता चलेगा कि नहीं, वो तो एग्रीकल्चर ज़मीन थी, उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। अब उसके और बहुत सारे मसले मसाइल आ जाएंगे, फिर आप परेशान होंगे, आप बोलेंगे यार ये तो हमारे साथ में झूठ बोला गया। यहाँ आम है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का कोई ज़मीर नहीं है, यहाँ लोगों का कोई ईमान नहीं है, यहाँ कोई दीन धर्म ही नहीं है देखो लोगों का, इतना याद रखो आप। तो यहाँ पे ऐसे मामला धोखाधड़ी के और इलीगल बिल्डिंग बनाने के और वो इलीगल बिल्डिंगें जो है इलीगल तरीक़े से बेचने के धंधे आम हैं, आम। तो हम जो है यहाँ पे किसी के साथ में भरोसा नहीं कर सकते, किसी के साथ में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते और किसी के ऊपर जो है भरोसा करके 10 करोड़ और 5 करोड़ और 1 करोड़ रुपया नहीं लगा सकते। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग भी बाहर बैठे हैं वो बेचारे ज़बरदस्ती मेरे को जो है बार बार मैसेज, बार बार फ़ोन, बार बार के मुफ्ती साहब आपके भरोसे पे, आपके भरोसे, मेरे भरोसे पे मत करो इन्वेस्टमेंट, और दूसरे के भरोसे भी मत करो, किसी के भी भरोसे पे यहाँ तो मत करो। इतना मैं कहूँगा। हाँ, आपके पास में अगर पैसा ही है ना,
गोल्ड ख़रीदो ना आप, मैंने देखो अभी भी बताया, सिर्फ 1 महीना पहले जाकर देखो 46,000 रुपये गोल्ड का रेट था और 1 महीने में वो गया 54,000 रुपये। अब परसेंटेज के हिसाब से आप खुद अगर लगाओगे अंदाज़ा तो 15 से 20% सिर्फ 1 महीने के अंदर रेट बढ़ गया था उसका। तो ऐसे ऑप्शन है ना आपके पास में, गोल्ड ख़रीदो भाई। अगर आप वो मुल्कों में तो इनकम टैक्स भी नहीं है, अगर आप 10 करोड़ का भी गोल्ड ख़रीदते हैं वहाँ पे तो बिल्कुल आपके लिए लीगल है वो। तो अगर आप 10 करोड़ का गोल्ड वहीं पे लेते हो, और मैंने पहले भी बताया कि गोल्ड वहाँ पर भी जैसे दुबई वगैरह है, वहाँ बड़े बड़े गोल्ड सूक है, 10 करोड़ का गोल्ड वहीं ख़रीदो और उन्हीं के पास रहने दो आप। सिर्फ आप जो है कब्ज़े में तो आपके आ गया, लेकिन उन्हीं के पास में है वो वकील, आप उनको बना दो, दुकान वाले को ही पेपर आप अपने पास में रखो। और जब आप उनको बोलेंगे कि भाई मुझे बेचना है, तो जिस दिन जो रेट मार्केट का चल रहा है वो लेंगे आपसे। तो 1 महीने के अंदर 54,000। तो अब आप खुद सोच सकते हैं, यानी 10 करोड़ का अगर आप गोल्ड ख़रीदते थे और वो 15 से 20% बढ़ गया, तो आप खुद सोचो आपको जो है 10 करोड़ के ऊपर कम से कम 1.5 करोड़ तो वहाँ क्या वहीं कमा रहे हो आप। तो क्या ज़रूरत है आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करने की, यहाँ पे लफड़े लोचों के मसलों में। या फिर ऐसा भी है कि आप दुबई में रहोगे या किसी बाहर मुल्क में रहोगे और आपका यहाँ आना नहीं होगा, और दूसरी मर्तबा आए तो पता चल रहा है कि आपके घर पे किसी और ने कब्ज़ा कर लिया, आप उसको हटा भी नहीं सकते। यहाँ ऐसे बहुत सारे मसले मसाइल है भाई। मैंने जैसा बताया ना, यहाँ पे किसी ईमान, धर्म, खुदा रसूल का डर, खौफ, ये कोई चीज़ नहीं रही हुई है लोगों के अंदर। तो चुप परेशान हो जाएंगे आप। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे तो बिल्कुल आप मैसेज मत करो इन्वेस्टमेंट के बारे में। मेरा कितना भी भरोसे का बिल्डर होगा ना, तो भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि ये मेरा बहुत करीबी है और बहुत अजीज़ है और बहुत दोस्त है, 10 करोड़ रुपये इसके भरोसे पे लगाओ। या कोई प्लॉटिंग वाला भी अगर मेरा कितना भी करीबी रहने दो, मैंने कितनी भी उसकी दावतें खाने दो और कितना भी मैंने उसकी चाय पिया हुआ रहने दो, फिर भी मैं आपको जो है उसकी गारंटी नहीं लूँगा कि आप उसके भरोसे पर जो है प्लॉटिंग में 10 करोड़ रुपये लगाओ या 1 करोड़ रुपये लगाओ बोलकर। साफ़ लफ्ज़ों में मैं बोल रहा हूँ, जो मेरे मामलात हुए, मैंने यहाँ पे लोगों को साफ़ सुथरा नहीं पाया। तो मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि भाई आप लोग भी जो है किसी और को भी वकील बना के, किसी को भी, कोई भी हो आपका यहाँ पे रिश्तेदार, आप वहाँ क्या वहीं कुछ भी देखो। और इंशाल्लाह मैं उस पर और एक आधा वीडियो बना के डाल दूँगा कि और जो दूसरे ममालिक हैं वहाँ पे आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बोलकर। बस अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आपके जान माल की हिफाजत फरमाए, धोखाधड़ी से, टोपी पिनाने से और जो है इस तरह के मामलात से आपकी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।